हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसी में से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने ले रखा है। ठीक है, और ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तथा इस वीडियो को जब आप एंड तक देंगे तो एंड में भी आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रखा है। ठीक है, वो वाला और ये वाला आप वीडियो देख लेंगे, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से दर्शाएंगे। सबसे पहला चीज़ कि √5 को आपको एक फिगर आपको पता होना चाहिए। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका एक कोण जो होता है ये आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये आपका होता है समकोण त्रिभुज। अब इसमें ये वाला जो √5 है, ठीक, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो ये वाला जिसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो √5 है यही वाला है, ये आपका क्या है? √5 है। ठीक, इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको हम k से दर्शाते हैं। ये आपका एकदम से सीधा है, इसको हम लंब बोलते हैं। ये वाला आपका आधार है, जिसको हम a से दर्शा देंगे। ठीक है, तो कर्ण, लंब और आधार, यही तीन चीज़ है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है कि कर्ण बराबर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए के बराबर क्या आ जाएगा, तो के यहाँ पर, अब देखिए के हमने क्या आपको बताया था कि ये जो के है, ठीक है, ये आपका क्या है? √5 है, ये वाला √5 है। तो हम क्या करेंगे कि लंब और आधार के स्थान पर कुछ ऐसा संख्या लेंगे ताकि जोड़े तो ये कितना है? √5 है। ठीक, तो सिंपल है, इसको देखिए इस तरीके से करेंगे। ए का स्क्वायर मतलब कि ए के स्थान पर कुछ ऐसा लेना है कि इसमें क्या हो जाए, और यल के स्थान, दोनों के स्थान पर कुछ ऐसा लेना है कि ये 5 है। तो हम ऐसे ले सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 दूना 4 प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक, तो के बराबर में आपका हो जाएगा कितना? 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1, मतलब कि के बराबर में आपका ये √5 आ जाएगा। इतना काम आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब ये चीज़ आ गया, बस इसी चीज़ को अब आपको संख्या रेखा पर दर्शा देना है। ठीक है, यही वाला आधार के स्थान पर 2 हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, लंब के स्थान पर हमें 1 लेना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक रेखा खींच ली। ठीक है, सिंपल, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बस पटरी की सहायता से खींच लिया। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, आधार हमारा कितना है? 2 है। ठीक, तो अब देखिए इसमें ये जो 2 है, ठीक, अगर आप सेमी में भी ले सकते हैं, ठीक है, ये इंच में भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका इंच में आपका हो जाएगा। ठीक, अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो इंच में ले लीजिएगा, अगर आपके पास ज़्यादा जगह कम है तो ये सेमी में ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी, यहाँ से यहाँ तक 2 सेमी, और इंच में लेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक आपका 1 इंच होता है। ठीक, तो चलिए इंच में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्याप्त जगह है तो ले लेते हैं। ठीक है, तो आधार मतलब ये नीचे वाला। ठीक, तो इंच में यहाँ से यहाँ तक आपका 1 इंच, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, 1 इंच हो गया, फिर यहाँ ले लेते हैं, ये आपका 2 इंच हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर आप 90 डिग्री का एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, नाप लीजिएगा किसी भी चीज़ से, चांदा की सहायता से करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बताने के लिए आपको ऐसा ही बता दें। ठीक, उसके बाद से लंब आपका कितना है, तो लंब आपका 1 लेना है। तो यहाँ पर हम इंच में ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये है, तो सीधे पर लेंगे तो लगभग में यहाँ पर आएगा। ठीक, अब इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, यहाँ पर हमने ये मिला दिया। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था कि ये आधार क्या है? ये वाला। ठीक है, और ये लंब इतना कितना है? आधार आपका 2 है, लंब आपका 1 है, तो ये आपका कितना मिल जाएगा? ये आपका √5 मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से यहाँ से आपका चीज़ शुरू हो जाता है। ये वाला क्या है? √5 है, तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है, इस वाले, ये हमारा क्या है? संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो देखिए इसके लिए एक तरीका है। क्या करेंगे कि हम इसमें प्रकार का मदद लेंगे। ठीक है, प्रकार आपको लेना पड़ेगा ऐसा प्रश्न में। प्रकार लेंगे, ठीक है, प्रकार की नोक आप यहाँ पर रखिएगा, पेंसिल की नोक आप यहाँ पर रखिएगा। ठीक है,
प्रकार की नोक यहाँ पर, पेंसिल का नोक यहाँ पर, और सिंपल आपको इस तरीके से ये मिला देना है। ठीक है, अगर ये वाला लाइन छोटा पड़ जाए तो आप बढ़ा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। ठीक, अब इसके बाद से ये वाला जहाँ पर मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मिला तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी यही आपका √5 होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक, तो ए से बी की जो दूरी है यही आपका है √5। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, इसका चाहे तो आप सी नाम दे सकते हैं, इसका नाम आप ओ दे सकते हैं। ठीक, बस इतना आपका हो गया, यही आपको करना था। तो ये वाला करिएगा, ये वाला करिएगा, आपका आंसर का दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट के मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट। ठीक, तो देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पर दिया है कि 0.2353535, मतलब कि 2 के बाद से ये जो 3 5 है ये वो क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, 35 देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, तो 35 के ऊपर ये वाला बार लगा करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस बार का मतलब है कि 35 आपका अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो रहा है कि अनंत तक चाहे जितना हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 35 रिपीट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस पर बार लगा दिए। ठीक, तो इसमें कहता है कि ये वाला है जो आपका दिया है क्वेश्चन कि 0.2 और 3 5 की जो ऊपर जो बार लगा है इसको आप P/Q के रूप में लिखिए। ठीक है, मतलब बटे के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल आपको क्या करना है, लिखना है माना। ठीक है, x बराबर इसको मान लेना है, x बराबर 0.2, 35 आपका रिपीट हो रहा है ना, तो 35 आप चाहे जितना 35 आप ले सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक अंक ये वाला जो ऐसा है जिस पर बार नहीं लगा हुआ और ये दशमलव के इधर है। ठीक, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस 2 को सबसे पहले हम इधर बुलाएंगे। ठीक, दशमलव को हम पीछे ले जाएंगे। अब दशमलव पीछे कब जाएगा, जब हम 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक अंक ये वाला क्या है जिस पर बार नहीं लगा है, जो कि दशमलव के इधर फंसा हुआ है, इसको सबसे पहले हम दशमलव के इधर लाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x बराबर में ये आपका हो जाएगा 2.3535, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, अनंत तक जा रहा है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब इसके बाद से देखेंगे कि कितने अंक पर बार लगा हुआ है, तो 2 अंक पर बार लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ठीक है, जितने अंक पर बार लगा रहेगा उतने अंक पर हम क्या करेंगे 0 से इधर हम दोनों तरफ गुणा करेंगे। ठीक है, उतने 0 का मतलब है 100 से। ठीक है, 2 अंक है 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक पर बार लगा रहेगा 1000 से करेंगे, 4 अंक पर बार लगा रहेगा तो 10,000 से करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, 2 अंक पर लगाए तो लिखेंगे कि 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर। तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10 पहले ही से है, 100 से जब गुणा करेंगे तो 3 0 हो जाएगा और ये x हो जाएगा बराबर में। अब इसमें क्या हो जाएगा, 100 से कर रहे हैं ना तो 2 अंक और पीछे चला जाएगा, 10 से कर रहे थे तो 1 अंक पीछे गया है, यहाँ पर 100 से करेंगे तो 2 अंक और पीछे चला जाएगा, तो 2 3 5 दशमलव लगा के फिर ये 35 आप चाहें जितना लिख सकते हैं क्योंकि अनंत तक है, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 2 ये वाला बड़ा है ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1000 x बराबर में आपका 2 3 5 दशमलव में ये आपका 3 5 ये अनंत तक है। फिर ये आपका समीकरण 1 में 10x बराबर में 2.35 ये आपका अनंत तक है। अब इसको हम घटा देंगे तो 1000 में 10 आपका घटेगा तो 9 0 हो जाएगा, ये x बराबर में आपका। अब 235 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 और 3 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दशमलव के बाद से 35 अनंत तक जा रहा है, इधर भी दशमलव के बाद 35 अनंत तक जा रहा है, इसलिए ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, बचेगा केवल यही वाला, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि 990x बराबर में 2 3 2 और x बराबर में हो जाएगा 2 3 2 बटे में होगा 990। ठीक, अब इसको अगर आप काटना चाहें तो ये किसी चीज़ से कट सकता है क्या, इसमें हाँ 2 से कट सकता है। ठीक है, तो 2 से 2 1 2 और 2 1 2 2 6 12 और उसके बाद से
फिर नीचे ये आपका कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 5 10। ठीक, सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, पूरा एकदम से विस्तार रूप से था। ठीक, जब 2 नंबर के लिए आएगा तो ऐसे करिएगा, लेकिन अगर यही चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तब देखिए आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक प्रश्न ले रहे हैं, रैंडमली प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि 1.235 इस तरीके से, अब इस पर बार लगा हुआ है। ठीक, तब आपको क्या करना है, सिंपल देखना है कि कितने अंक पर बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 पर नहीं लगा हुआ है, 2 पर नहीं लगा हुआ। ठीक है, हालांकि इससे तो कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो दशमलव की इधर है, 2 पर बार नहीं लगा हुआ है जो कि इसके इधर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये वाला कि 12, 3 और 5। ठीक, अब जितने संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 दशमलव, तो दशमलव को इग्नोर करिए, समझिए यहाँ पर 12 लिखा है। ठीक है, तो 12 को हम इसमें से घटा देंगे, बस इसको सिंपल इसमें से घटा दीजिए। कितना बचा आपका, तो आपका यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, फिर ये आपका 12। ठीक, अब बट्टे में क्या करना है कि जितने अंक पर बार लगा है उतना बार आपको 9 लिखना है, और दशमलव के बाद जितने अंक पर आपका बार नहीं लगा हुआ है उतना आपको 0 लगा देना है। ठीक है, जैसे अगर दशमलव के बाद से 2 अंक पर बार नहीं लगा होता तब हम 2 बार 0 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद से एक ऐसा संख्या है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए हम 1 0 लगा देंगे। सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और काटने वाला होगा तो काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है आपका कि 1/7 और 2/7 के बीच में 3 पर में संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सिंपल हमने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने फिर से एक नया क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपका क्या है कि जैसे मान लीजिए 3 बताना है ना, 3, तो हम पहला बताना है। ठीक है, तो A1 बराबर में A प्लस में B माइनस का A बटे में N प्लस में 1। ठीक, पहला बता रहे हैं इसलिए इसमें हम गुणे 1 करेंगे। ठीक है, अब A कौन है, तो ये आपका A है, ये आपका B है। ठीक है, तो A बराबर में 1/7, B बराबर में 2/7। ठीक, और उसके बाद से n भी है इसमें, तो n मतलब कि कितना में बताना है, तो 3 बताना है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख दीजिए A का मान कितना है, 1/7। ठीक, प्लस में B माइनस A, इसको इसमें से घटा देना है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, यहीं पर साइड में कर लेते हैं। B माइनस A, तो B ये है, तो 2/7 माइनस का 1/7, हर बराबर है तो इसको घटा देंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 में आपका 7 बचेगा। ठीक, तो इसके स्थान पर 1 में आपका 7 रख देंगे, और बटे में आपका n प्लस 1, तो n के स्थान पर 3 प्लस में 1। ठीक, आगे कर देते हैं, 1/7 प्लस में ये आपका कितना हो जाएगा, 1/7 में आपका 4। ठीक है, ये वाला। अब ये देखिए 1 2 3 हो गया, तो 1 ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक, ये दोनों साथ में, ये आपका अलग है, तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे, 1/7 पहले ऐसे लिखिए। ठीक है, और प्लस लगाइए, 1/7 ये वाला साथ में है तो इसको हम 1/7 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम पलट के लिख देंगे। ठीक है, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो गुणे लगाएंगे, 1/4 ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, 1/7, 1/7 प्लस में 7 चौका 28, 1/28। ठीक, अब हर बराबर कर लेंगे सिंपल, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 7 28 आपका हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 1 5, तो ये आपका हो जाएगा 5/28। ये आपका पहला निकल गया। ठीक है, देखिए पहले में ही थोड़ा समय लगता है, दूसरा देखिए इजीली निकल जाएगा। कैसे, A2। अब A2 में क्या करेंगे, A के स्थान पर तो आपका 1/7 रहेगा, प्लस में B माइनस A आपका सेम वही वाला रहेगा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसमें एक काम करिएगा कि इसको, ये वाला जब आपने पूरा हल किया है तो आपको क्या चीज़ मिला है, तो आपको कहाँ पर ये वाला मिला है। ठीक है, 1/28 मिला है। ठीक, तो 1/28 सिंपल आपको यहाँ पर लिख लेना है, 1 में इस तरीके से 28। ठीक, अब देखिए पहला निकाले थे तो 1 से गुणा किए थे, दूसरा निकाले तो सिंपल आपको इसमें 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, 2 एकम 2, 14 दूना 28 ऐसे कर देना है। ठीक,
अब इसको लिख लेना है 1/7 और ये प्लस में 1/14। अब गुणे 2 कर दीजिए, गुणे यहाँ पर 2 कर दीजिए और ये आपका इजली हो जाएगा। तो ये आपका 2 × 2 और 1 3, तो 3/14, ये दूसरा निकल गया। अब इसी तरीके से तीसरा भी निकाल देते हैं। ठीक है, तीसरा 1/7 रखिए प्लस में। अब इसको जब आपने हल किया है तो क्या आपको मिला है, 1/28 मिला है यहाँ पर। ठीक, 1/28 रखिए। अब इसको तीसरा निकालें तो 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक, अब 3 से जब गुणा करेंगे तो 1/7 हो जाएगा प्लस में। अब 3 क्या इसको काट सकता है, तो 3 9 27 नहीं काटेगा। ठीक है, तो इसको 3/28 ऐसे रखिए, इसको 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 से, तो 4 × 4 3 7 हर बराबर है, तो ये आपका 7/28 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौका 28, 7 × 7 7 चौका 28, 1/4 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इजीली। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये है क्या। कहता है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अब ये अनवसानी अनावर्ती का क्या मतलब है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि हमें अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो देखिए अपरिमेय संख्या वो होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 0 3 लिखना है ना, तो फर्स्ट यहाँ पर 0.2 3 2 4 5 और ये आपका अनंत तक चल रहा जा रहा है, ये आपका अपरिमेय होगी। ठीक है, कैसे, ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो कि अलग अलग हो और अनंत तक जाती हो तो वो आपका अपरिमेय होता है। अब इसी तरीके से एक दो और लिख देना है, तो दूसरा इसको भी लिख देते हैं। तो कितना ले लें, चलिए 25 ले लें, दशमलव लगा देते हैं, 2 4 3 2 8, ये भी ऐसे कर दीजिए, सिंपल है। और लिखना है चाहे जितना आप लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कितना लेंगे, 0 ले लीजिए दशमलव में, 4 4 2 0 0 4 4 2 1 और ये अनंत तक कर दीजिए, बस सिंपल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर में दिया है कि 64/2। अब ये चीज़ कैसे होगा, तो देखिए सिंपल हम फर्स्ट नंबर हल करके बता रहे हैं। ठीक है, 64 है तो 64 को सबसे पहले इस तरीके से तोड़ लीजिए। ठीक, तो 2 से सबसे पहले छोटा अंक से, ठीक है, तो 2 से 2 3 6 2 दूना 4। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो आधा हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो फिर आधा हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो लास्ट में 1 बचा। ठीक है, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार है। ठीक है, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात में 6, और पहले से ही 1/2 इस पर लदा हुआ है तो इसको हम 1/2 कर देंगे। अब देखिए अगर घात के ऊपर घात लगा हो, ठीक, तो ये घात क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की घात में 6 गुणे 1/2। ठीक, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 2 की घात में ये क्या है, 6 ऊपर चला जाएगा और 2 आपका नीचे चला जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से काट देंगे तो 2 की घात में 3 हो जाएगा, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात में 3 मतलब ये चीज़। ठीक, तो 2 दूना 4 दूना 8, इसका आंसर आपका 8 आएगा। इस तरीके से करना है। ठीक, दूसरा देखिए 125 है, सेकंड नंबर में 125 है। ठीक, इसको हम इस तरीके से काट लेंगे, लास्ट में 5 है मतलब 5 से कटेगा। ठीक है, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5, तो 1 2 3। ठीक है, 5 की घात में 3, अब यहाँ पर 1/3 ऑलरेडी है, 1/3 फिर वही वाला काम हो जाएगा, तो 5 की घात में 3/3। अब ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो 5 की घात में 1, मतलब कि ये 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 16, तो ठीक है 16 को करते हैं। तो 16 है यहाँ पर आपका 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2, 1 2 3 4,
ठीक है। तो 4 की घात में 1 2 3 4 है ना, तो 2 की घात में 4 हो जाएगा। अब ये वाला लिखा है तो 3/4, तो ये आपका गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात में 4 3 12, 12/4, 4 से ये वाला आपका कट जाएगा, 2 की घात में 3, ठीक है। तो मतलब कि 8, ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में ये जो माइनस वाला है इसका क्या माजरा है, आइए इसको भी समझते हैं। तो चौथा नंबर में तो जब 125 है और माइनस में 1/3 हो तब कैसे क्या करेंगे, देखिए 125 में 5 3 बार आ रहा है ना, तो 5 की घात में 3 लिख लेंगे, ठीक। और ये माइनस में 1/3, तो हमने आपको बताया था कि अगर घात के ऊपर में अगर घात हो तो गुणा होता है, तो सिंपल इसमें भी गुणा होगा। तो ये 5 की घात में ये इसके साथ, तो माइनस का 3/3, इससे आपका ये कट जाएगा। तो 5 की घात में माइनस का 1 बचा, ठीक। जब ऊपर नीचे कटता है, जैसे मान लीजिए 2/2 है, जब कटता है तो कितना, 1 ही बचता है ना इसके स्थान पर, वही वाला चीज़। लेकिन इसमें आपका माइनस लगा था तो -1 बचा है। अब इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर आप जब माइनस में कोई भी चीज़ होता है तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है 1/5, ठीक, घात में 1, ठीक। घात में 1 का मतलब कुछ भी नहीं, इसलिए 1/5 भी आप लिख सकते हैं। वही चीज़, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर 5 की घात में माइनस का अगर 2 बचता, यहाँ पर जैसे 1 बचा है ना, अगर 2 बचता तब हम इसको ऐसे लिखते 1/5 की घात में 2, ठीक, इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर माइनस का 1 है, इसलिए 5 की घात में 1 लिखिए या फिर ना लिखिए, कौन अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब चलिए ये वाला करते हैं। तो देखिए इसमें क्या आपका होता है, 5वां नंबर में 11 की घात में क्या है, 1/2 है, ठीक। 11 की घात में 1/4 है, ठीक है। अब देखिए ऐसा जब कंडीशन हो बटे में, ठीक है, इसका बेस ये आपका समान हो और ये वाला आपका क्या हो, अलग अलग हो, तब इसमें क्या होता है कि जब बटे में होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं, ठीक है, घात आपस में घट जाता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 11 लिखना है, साइड में इन दोनों घातों को ऐसे घटा लीजिएगा, ठीक है, ऐसे 1/2, ठीक, माइनस का 1/4, ठीक। तो गुणे में आपको यहाँ पर 2 और गुणे में आपको 2, ठीक है। तो 2 में से आपका 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 दूना 4, ये तो ठीक है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1/4, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपका कितना है, VI, ठीक है, 6 नंबर में कि 7 की घात में 1/2 गुणे में 8 की घात में 1/2। अब यहाँ पर समझिए, हम लोगों को पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक, लेकिन इसका भी एक नियम होता है, अगर इसका बेस ये वाला क्या है, अगर बेस अलग अलग है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तब यहाँ पर घात नहीं जुड़ेगा, ठीक है, तब इसको 7/56 लिखेंगे इस तरीके से, और घात में 1/2 लगा देंगे, ये आपका सही है, ठीक है। कब जुड़ता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर क्या दिया है 7 नंबर में कि 2 की घात में 2/3 गुणे में 2 की घात में 1/5, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये बेस है, ठीक है, दोनों का सेम है, घात इसका अलग अलग है, तो यहाँ पर आपका ये काम करता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ पर आपका गुणा में क्या होगा, घात जुड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2, ठीक। अब ये वाला आपको कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस में 1/5, यहाँ पर आपका घात क्या होगा, जुड़ेगा। तो चलिए इसको कर देते हैं, ये वाला घात अलग कर लेते हैं, ठीक है, 2/3 प्लस में 1/5, तो 3 से इधर आपको गुणा कर लेना है और इधर आपको 5 से, ठीक है, 5 दूना 10, इसका इधर क्योंकि यहाँ पे 15, यहाँ भी 15, तो 5 दूना 10, 3 13, तो यहाँ पर आपका 13/15, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात में 13/15, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग
और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर आपका है जो बहुपद से हम लोग हल करेंगे।